दोस्तों नमस्कार। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद बंदे से खुदा पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसीहा की जो दीनहीन के बंधु थे, मुसलमानों के रहबरे आजम थे, अंग्रेजों के लिए सर थे और हिंदुओं के लिए छोटे राम थे। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं सर छोटू राम। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सापला गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सुखी राम था। घर की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा चौधरी छोटू राम जी ने 1891 में शुरू की। उन्होंने मिडिल तक की पढ़ाई लगभग 10-12 किलोमीटर दूर झज्जर से की। बालक छोटू राम आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पिता के पास आर्थिक तंगी थी, इसलिए कर्जा लेने के लिए साहूकार के पास गए। साहूकार ने बेइज्जती करते हुए उनको बोला कि आप शाम तक पंखा हिलाइए, फिर देखते हैं। शाम को पैसे मांगे तो साहूकार ने कहा, क्या जरूरत है पढ़ाने की, कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दो। बड़ी बेइज्जती के बाद पिताजी घर आए। इससे छोटू राम जी बड़े आहत हुए, लेकिन हौसले बुलंद थे। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल दिल्ली से इंटर तक की परीक्षा पास की। यह इत्तेफाक था कि रेल में उन्हें सेठ छाजू राम जी मिले, जो कि बड़े नेक दिल इंसान थे। बातों बातों में उन्होंने पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? तो छोटू राम जी ने कहा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। उससे आगे की पढ़ाई का सारा खर्च सेठ छाजू राम जी ने उठाया। सेंट स्टीफन कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की तथा आगरा से LLB की और 1912 में एज ए लॉयर प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक वाक्य आता है दोस्तों, वकालत के दौरान उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की, एक गरीब औरत, कि इन्हें थोड़ी राहत दी जाए, इन्हें एक कटड़ी और एक बैल, इसकी कुर्की ना की जाए। जज ने असमर्थता जाहिर की कि ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है और मैं नहीं कर सकता। छोटू राम जी ने वहीं ठान लिया और बोला कि मैं तब कोर्ट में आऊंगा जब ऐसा कानून बनवा दूंगा। दोस्तों, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के लिए समर्पित थे। उन्होंने 1913 में रोहतक जाट स्कूल की स्थापना की ताकि गरीब मजदूर किसान के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। और 1913 के बाद 1915 में जाट गजट के नाम से एक अखबार निकाला। वो उसमें दीनहीन मजदूर किसान की आवाज को बड़े मुखर रूप से उठाते थे। एक वाक्य है, रोहतक के कमिश्नर को मोर का शिकार करना अच्छा लगता था, लेकिन मामला भावनाओं से जुड़ा था। जनता ने बहुत रिक्वेस्ट की, आप ऐसा ना करें, लेकिन वो नहीं माने। इस पर छोटू राम जी ने उनके खिलाफ बड़े तीखे लेख लिखे और उन्होंने माफी मांगनी पड़ी और मोर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्नीस 1916 में उन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कांग्रेस जिला रोहतक प्रधान से की।
1920 आते आते उनके महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से मतभेद उभर कर सामने आने शुरू हो गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी को बोला कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, देश देर सवेर आजाद हो ही जाएगा, लेकिन मैं उन काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा हूं जो आजादी के बाद मजदूर किसान का शोषण करेंगे। दोस्तों, राजनीतिक आजादी के साथ साथ एक आर्थिक आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई। 1920 में मियां सरफजल हुसैन के साथ मिलकर उन्होंने ट्रेड यूनियन पार्टी का गठन किया। यह उसका नाम था जमींदारा लीग। और 1923 के इलेक्शन में उनकी पार्टी ने जीत हासिल की। छोटू राम जी जितने हिंदुओं में पॉपुलर थे उससे ज्यादा मुसलमानों में पॉपुलर थे। 25 साल के राजनीतिक कैरियर में उन्होंने बहुत से ऐसे कानून बनाए जिससे मजदूर किसान को साहूकारों से आजादी मिली, जैसे साहूकारा पंजीकरण एक्ट, गिरवी जमीन वापसी एक्ट, मंडी एक्ट, इस तरह के श्रमिक एक्ट, बहुत से कानून बनाए। जैसे साहूकारा पंजीकरण एक्ट, साहूकार अपनी मनमर्जी के दामों पर किसानों को कर्जा देता, जनता अनपढ़ थी, कुछ भी लिखवा लेता और डरा धमकाकर जमीन अपने नाम करवा लेता। इस काम में अकेला साहूकार नहीं, सभी मिले हुए थे। सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, साहूकार सभी मिलकर मजदूर किसान का शोषण कर रहे थे। सर छोटू राम जी ने इस पर नकेल लगाई। औद्योगिक क्रांति के जनक भी चौधरी छोटू राम जी थे। वो देश के बंटवारे के खिलाफ थे। वो इतने पॉपुलर थे कि उनके जिंदा रहते जिन्ना और उसकी मुस्लिम लीग पंजाब में पैर नहीं पसार सकी। वो देश के बंटवारे की बात पर इतने आहत हुए कि उन्होंने जंग में लगभग 2-2.5 घंटे तक भाषण दिया, जो कि उनके सेहत के खिलाफ था, लेकिन पंजाब के लिए अच्छा था। दोस्तों, भाखड़ा डैम के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया और 8 जनवरी 1945 को उन्होंने आखिरी साइन भाखड़ा डैम के लिए किए। यह हमारा दुर्भाग्य था कि वो ज्यादा लंबी जीवन नहीं जी सके। 9 जनवरी 1945 को हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में बोला, विचारधारा ना जन्म लेती है ना मरती है। उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है। साहूकार और भ्रष्ट अफसरशाही उनसे इतनी तंग आ चुकी थी कि उन्होंने मरने के बाद भी उनसे ईर्ष्या करना कम नहीं किया। और सर छोटू राम, जो कि पूरे देश के दीनहीन के राम थे, उन्होंने कोशिश की कि उन्हें सिर्फ जाटों का नेता सीमित कर दिया जाए। और मैं तो ये कहूंगा आज कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी हो। द्वेष इतना बढ़ा दिया समाज में कि और जातियां ये मानकर चलती हैं कि उन्होंने सिर्फ जाटों के लिए काम किया। लेकिन क्या सिर्फ जमींदार जाट थे? जमीनें जाटों की गिरवी रखी थी? या मजदूर जाट थे?
जिनके लिए उन्होंने मजदूरी के घंटे निर्धारित करवाए, उम्र का प्रावधान किया, छुट्टियों का प्रावधान किया। क्या गिरवी रखी जमीनें सिर्फ जाटों की थी जो वापस करवाने का उन्होंने काम किया? ये चाल थी साहूकार की, वो उसे चिढ़े हुए थे, इसलिए उन्होंने इस विचारधारा को सीमित करने का काम किया। आज हमें जरूरत है इस विचारधारा को समझने की और इसे आगे बढ़ाने की, ताकि समाज का भला हो, देश का भला हो। जय भारत, जय।